दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी का जो प्रदर्शन है वो 33वें दिन भी जारी है। धरना प्रदर्शन के 33 दिन हो चुके हैं और सीजेपी के अभिजीत दिपके ने कहा है कि जिस तरह से इस आंदोलन को दिशा विहीन करने की कोशिश हो रही है उसमें कुछ पत्थरबाज ऐसे हैं जो कि बीजेपी के गुंडे हैं और वो पत्थर बरसा रहे हैं ताकि इस आंदोलन को बदनाम किया जा सके। महीने भर से हम प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कहीं पर किसी को पत्थर मारा गया हो। पत्थरबाजी के जरिए प्रदर्शन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस वाले खुद पत्थर से भरे हुए ट्रक यहां लाकर खड़े कर रहे हैं। पार्टी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने भी कहा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन जारी रहेगा। कल ही सोनम वांगचुक ने एक पत्र लिखा था जिसमें कि कहा था कि बच्चों पर कार्रवाई ना हो, सरकार भरोसा दे तो मैं अनशन खत्म कर दूंगा। साथ ही उन्होंने कहा था कि संसद के अंदर शिक्षा को लेकर, परीक्षा को लेकर, लीक को लेकर बहस होनी चाहिए। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। सरकार की ओर से अब तक जवाब नहीं दिया गया। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने भी छात्रों के प्रदर्शन में अपना समर्थन दिया है। रालेगंज सिद्धि में अहिल्यानगर में मौन आंदोलन शुरू किया है। पीएम मोदी को पत्र लिखा। सरकार की ओर से एक विनम्र अपील करना चाह रहा हूं आंदोलन पर बैठे हुए छात्र बंधुओं से। सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं। सरकार के दरवाजे खुले हैं। दिस इज अ स्टैंडिंग इन्विटेशन टू ऑल आवर यूथ फ्रेंड्स। आप किसी समय भी कभी भी चर्चा करना चाहें, आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार हैं। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा भी जुड़ चुके हैं दिल्ली से। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। स्पर्श, फिलहाल क्या हालात है? क्या बातचीत के लिए सीजेपी की तरफ से कोई पहुंचा है या फिर सरकार की तरफ से कोई पहुंचा है? फिलहाल क्या बातचीत को लेकर स्थिति बनी हुई है? साथ साथ कांग्रेस कहां पर फिलहाल स्टैंड कर रही है? क्या कांग्रेस की तरफ से कोई पहुंचा हुआ है बातचीत के लिए? किसी और की तरफ से कोई पहुंचा है बातचीत के लिए? क्या जानकारी, क्या अपडेट? देखिए, अगर हम बात करें, बातचीत अभी तक नहीं हो पाई है। हालांकि जेपी नड्डा का बयान निकलकर सामने आया था कि उन्होंने ऑफर दिया था, लेकिन सीजेपी की तरफ से ये ऑफर जो है ठुकरा दिया गया है, क्योंकि सीजेपी चाहती है कि एक न्यूट्रल वेन्यू पर जो चर्चा है, बैठक है, वो होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जो जेपी नड्डा वो कह रहे थे कि या तो जो मंत्री है उनके आवास पर या फिर उनके दफ्तर में जो चर्चा है वो जो है सीधे तौर पर होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के संदर्भ में बात करें तो आज शाम को 6 बजे कांग्रेस की एक बार फिर से जो है सांसदों की बैठक बुलाई गई है। नेता विपक्ष राहुल गांधी जो है ये बैठक करने वाले हैं और इस बैठक में अगर हम बात करते हैं तो सीधे तौर पर चर्चा होगी, फर्दर रणनीति बनाई जाएगी कि किस तरीके से जो है आगामी समय में जो है कांग्रेस इस प्रदर्शन को लेकर जो है आगे बढ़ती हुई जो है नजर आती है। और तीसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो प्रदर्शन लगातार जारी देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। सीधे तौर पर सीजेपी का ये कहना है कि जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता है तब तक ये प्रदर्शन जो है एक्शन को अब एक कदम आगे लेकर जाने की कवायद चल रही है, जहां पर देश भर में जो है जिला स्तर पर भी प्रदर्शन बिल्कुल। लेकिन स्पर्श, एक सवाल ये भी है कि यहाँ पर जो अभिजीत दिपके हैं वो ये कह रहे हैं कि पत्थरों से भरे हुए ट्रक लाए जा रहे हैं, पत्थर मारे जा रहे हैं और इस पूरे प्रदर्शन को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। ऐसे में वहां पर क्या हालात है जंतर मंतर पर? इस तरह की जो बातें आ रही है उसमें कितनी सच्चाई है और फिलहाल सुरक्षा को लेकर क्या बंदोबस्त किए गए हैं? सुरक्षा को लेकर जहां तक बात करें तो भारी संख्या में जो दिल्ली पुलिस है या फिर कहें कि आरएएफ है तो उनकी तैनाती देखने को मिलती हुई जो है नजर आ रही है। और आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, ये सीजेपी के प्रोटेस्टर्स कह रहे हैं। इसके अलावा जो पत्थरबाजी है वो प्लांटेड देखने को मिलती हुई नजर आती है। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से अभी ये भी खबर निकलकर सामने आई है कि आगामी समय में जो भी दंगा करता हुआ पाया गया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है वो सीधे तौर पर की जाएगी। और सख्त कार्रवाई में ये भी कहा जा रहा है कि पासपोर्ट तक रद्द करने जैसी जो कार्रवाई है वो जो है की जा सकती है। तो फिलहाल आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और तीसरी तरफ जो प्रदर्शन है वो लगातार जो है जंतर मंतर पर जारी है। चलिए स्पर्श, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। तो सीजेपी का प्रोटेस्ट लगातार जारी है।